दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो प्रो पर। आज हम बात करेंगे कि हाइड्रोपोनिक खेती क्यों करनी चाहिए। वीडियो के इस भाग में मैं आपको बताऊंगा कि ये जानते हुए भी हाइड्रोपोनिक तरीके से पौधे विकसित करने के लिए अच्छे कौशल की आवश्यकता होती है, फिर भी यह तरीका आपकी बागवानी के लिए अच्छा क्यों है। मैं आपसे साझा करूंगा कि ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां आपको पौधे उगाने के अन्य तरीकों से यहाँ पे बढ़त मिलती है, जो इसे घर के बगीचे में पौधे उगाने के लिए अधिक उपयुक्त तरीका बनाता है। सभी के बारे में जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कहीं जाइएगा नहीं। और इस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रारंभ में आप सोच सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक बहुत तकनीकी है, लेकिन यह संपूर्ण सच नहीं है। अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि पौधे कैसे बढ़ते हैं और उनकी जरूरतें क्या है। साथ ही साथ किस प्रकार की समस्याएं पौधे पर दबाव डाल सकती है और उनकी उत्पादकता को कम कर सकती है। लेकिन वास्तव में तथ्य यह है कि यह केवल हाइड्रोपोनिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सभी प्रकार की बागवानी पर भी समान रूप से लागू होता है। मुझे लगता है कि मिट्टी की खेती के सबसे निराशाजनक पहलुओं में से एक यह है कि जब आप पौधों के विकास के लिए संभवतः सब कुछ करते हैं, तो आप यह सोचते हैं कि आपके पौधे अच्छी तरह से विकसित होंगे और आपको अच्छी उपज देंगे। लेकिन किसी रहस्यमय कारण से वे हमेशा आपको वांछित परिणाम नहीं देते हैं, जैसे कि आप उम्मीद करते हैं। आप हाइड्रोपोनिक पद्धति को अपनाकर बहुत अच्छी तरह इससे बच सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक विज्ञान है और सरल प्रक्रियाओं का पालन करके आपके द्वारा किए गए श्रम और देखभाल की मात्रा के सामने पौधों की अच्छी विकास और अच्छा उत्पादन करने में आप सफल हो सकते हैं। मेरी दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए आपको मिट्टी की बागवानी में अपने पौधों की देखभाल करने में काफी समय देना पड़ता होगा। क्यों ना हाइड्रोपोनिक कल्चर को अपनाकर हम होम गार्डन के कुछ ऐसे कारणों को समाप्त करके कुछ समय और श्रम बचाया जाए जो आपकी अच्छी पैदावार को सीमित कर रहे हैं। क्योंकि हाइड्रोपोनिक काफी तार्किक है और इसके लिए केवल चरणबद्ध प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता होती है, यह व्यवस्थित कार्य आपके दैनिक प्रयास को काफी हद तक कम कर देता है और ऐसा करने से आपकी पौधे उगाने की सफलता काफी बढ़ जाएगी और इसका परिणाम आपको अच्छी पैदावार के रूप में मिलेगा। हाइड्रोपोनिक बागवानी में पौधे के अच्छे विकास के लिए उनके पर्यावरण की आवश्यकताएं और सामान्य देखभाल के मामले में समान है, जिसमें मुख्य रूप से जमीन से ऊपर किए जाने वाले कार्य जैसे कि पौधों की कटाई छटाई और सपोर्ट देना, परागनयन, सामान्य कीट और रोगों तथा उनके नियंत्रण और इसी तरह की कई अन्य कार्य। हालांकि यह मुख्य रूप से मिट्टी की खेती में जमीन के नीचे किए जाने वाले कार्य जैसे कि निराई, गुड़ाई, हाथ से पानी देना और उर्वरक की आपूर्ति जैसे कम वांछनीय कार्यों को कम कर देता है और ऐसा करने से हम कई अप्रत्यक्ष लाभ भी इसमें देख सकते हैं। यह आपके मिट्टी के बगीचे की तुलना में कम कमर तोड़ कार्य है, जिसमें नीचे झुक के करने वाले कार्य विशेष रूप से निराई, गुड़ाई, मल्चिंग और अंतर खेती की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें पौधे को मीडिया के साथ या मीडिया के बगैर ही हम विकास करते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम का निर्माण कमर की ऊंचाई पर करना भी संभव है, ताकि आप पौधों की देखभाल के लिए और कटाई के लिए झुकने से बच सकते हैं। विशेष रूप से कम ऊंचाई वाले पौधे जैसे कि लेट्यूस, साग, गोभी, पालक, स्ट्रॉबेरी और कई जड़ी बूटियां वगैरह। आप इसमें जड़ वाली फसलें भी उगा सकते हैं, जैसे कि गाजर, प्याज, बीटरूट और हरी प्याज जैसी फसलों को पिटलाइट मिश्रण या कोको कॉयर सबस्ट्रेट आधारित हाइड्रोपोनिक के कुछ रूपों में ऊंचाई पर उगाया जाता है। इन मीडिया के ऊपर उठाए हुए क्यारों में आप बुश बीन्स और अन्य तरह की सब्जियां भी बहुत अच्छी तरह से विकसित कर सकते हैं। आपके इन सभी प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा और आपकी फसलों की काफी अधिक पैदावार भी आपको मिलेगी। अब हर नई फसल या मौसम के साथ
मिट्टी के लिए जरूरी आपूर्ति जैसे कि खाद या उर्वरक आदि डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब खेत में थोक में खाद डालने जाने की कोई जरूरत नहीं है। पोषक तत्वों को सिंचाई के पानी के माध्यम से सीधे विस्तृत किया जा सकता है। इसके उपरांत पानी और उर्वरक को ड्रिप सिंचाई के उपयोग से स्वचालित तरीके से भी विस्तृत किया जा सकता है। इसके अलावा निष्क्रिय मीडिया के उपयोग से अधिकांश जमीनजन्य कीट और रोगों को समाप्त किया जा सकता है, जबकि मिट्टी में वो हमेशा पौधों की जड़ों पर हमला करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप कीटनाशकों का उपयोग बहुत कम होगा और साथ ही आप अपने पौधों को स्वस्थ और उत्पादक देखने में बहुत बेहतर महसूस करेंगे। मिट्टी की खेती में जब कीट या रोग पौधों की जड़ों पर हमला करते हैं तो अक्सर आपके पौधे के मुरझाने, पीले होने और अक्सर मरने के सही कारणों की पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक बार जब आप खराब पौधों के विनाश के इन कारणों को निर्धारित कर लेते हैं तो अगली बात यह है कि जिसके लिए कुछ प्रकार के कीटनाशकों के साथ मिट्टी का इलाज करना है, जो जरूरी नहीं है कि जैविक आधारित हो। इसमें अक्सर काफी तेज सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग करना शामिल होता है। इसका परिणाम यह है कि आपके पौधे अब सिंथेटिक कीटनाशकों से मुक्त नहीं है। फिर भी मिट्टी की जटिल संरचना के कारण उपचार सभी कीटों को नियंत्रित नहीं कर सकता है और पौधों की वृद्धि में नुकसान को कम करने के लिए और सहनीय स्तर पर कीट आबादी को बनाए रखने के लिए आपको इसको कई बार लागू करना पड़ेगा। हाइड्रोपोनिक बागवानी सुरक्षा और पोषण दोनों मामले में अधिक स्वस्थ पौधों का उत्पादन करेगी। आमतौर पर हाइड्रोपोनिक में कई मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियां और कीटों से बचा जा सकता है। एक विपरीत संयोग के रूप में, यहाँ तक कि जब संक्रमण शुरू हो गया हो, फिर भी नियंत्रण अधिक प्रभावी और आमतौर पर जैविक तरीकों से व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है। इन कीटनाशकों को बायो एजेंट के रूप में जाना जाता है। हम इन प्राकृतिक कीटनाशकों को हाइड्रोपोनिक कल्चर की ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ पोषक तत्वों के माध्यम से मीडिया में लागू करने की आवश्यकता रहती है। बायो एजेंट तेज सिंथेटिक कीटनाशकों की तुलना में अधिक सुरक्षित है। यह बायो एजेंट वही है जिन्हें प्रमाणित जैविक उत्पाद उगाने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि इस तथ्य को जानते हुए कि मिट्टी की बागवानी की तुलना में हाइड्रोपोनिक कल्चर के साथ कीटनाशकों का उपयोग करने की आवश्यकता कम है, क्योंकि इसे रोगों से मुक्त रखने के लिए अपेक्षाकृत निष्क्रिय सबस्ट्रेट का उपयोग किया जाता है। साथ ही हम इस बात की अनदेखी भी नहीं कर सकते हैं कि कीटों और रोगों के नियंत्रण की आवश्यकता पौधों के ऊपर के भाग में मिट्टी में उगने वाले पौधों के समान ही होती है। हालांकि अच्छे संतुलित पोषण के साथ पौधों में मजबूत कोशिकाएं निर्मित होगी जो उन्हें कीट और संक्रमण से बचाने में मदद करेगी। मिट्टी, उसकी संरचना और खनिज सामग्री के वितरण के मामले में विषम है। कुछ पौधे क्षेत्र के एक हिस्से में अच्छी तरह विकसित हो सकते हैं और थोड़ी दूरी के भीतर अन्य कमियों के कारण पीड़ित भी हो सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधे एक समान सबस्ट्रेट में बढ़ते हैं, जहाँ पानी और खनिजों का एक समान वितरण होता है और पीएच स्तर को पौधों के द्वारा खनिज अवशोषण के लिए अनुरूप बनाए रखा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पूरे क्षेत्र में एक समान पौधे की वृद्धि होती है। इसके मुकाबले मिट्टी में पौधों की जड़ के लिए उपलब्ध तत्वों का अधिकतम अवशोषण करने के लिए आदर्श स्तर पर पीएच को विनियमित करना अधिक कठिन होता है, जबकि पीएच के बेहतर विनियमन द्वारा हाइड्रोपोनिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों के लिए आवश्यक तत्वों की समान उपलब्धता होती है, जो बेहतर गुणवत्ता और पैदावार देते हैं। आपको बागवानी के अपने श्रम के सामने अधिक उत्पादन और संतुष्टि देते हैं, जिसे आप अपने पड़ोस में दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिकली उगाए गए पौधों में यह महत्तम पोषण उपलब्धता उन्हें मिट्टी में उगाए गए अपने समकक्षों की तुलना में विटामिन और खनिजों से भरपूर अधिक फल और सब्जियां देने में सक्षम बनाती है। इसलिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के मामले में भोजन के रूप में पौधों की समग्र गुणवत्ता में सुधार होता है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें हाइड्रोपोनिक गार्डन क्यों नहीं करना चाहिए। आगे ये सुनिश्चित करने के लिए कि हाइड्रोपोनिक तरीका पारंपरिक मिट्टी में खेती के सामने ज्यादा बेहतर है और मिट्टी में पौधों को उगाने के मुकाबले हाइड्रोपोनिकली उगाने में मिलने वाले
कुछ महत्वपूर्ण लाभों पर ध्यान देना जरूरी है। वीडियो श्रृंखला के आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगा कि मिट्टी के मुकाबले हाइड्रोपोनिक तरीके से पौधे उगाने पर प्रत्येक लाभ किस तरह बेहतर है। इसे विस्तार से जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। हैप्पी ग्रोइंग।